The mitochondrion is a very important cellular organelle. Singular mitochondrion, plural mitochondria. It can be rounded, it can be oval. Generally it is sausage shaped, that means slightly cylindrical. And let us look at the dimensions. The diameter is generally 0.2 to 1 μm. If you look at the length, it is 1 to 4.1 μm. This is the mitochondria cut open. If you cut open like that, this is what you see. There are two compartments, the outer compartment and the inner compartment. That means an outer membrane can be seen, this one, and an inner membrane can be seen, this one. Two membranes. The membranes are filled with a fluid. The inner membrane is having infoldings. ये फोल्डेड होती है, अंदर को फोल्डिंग्स होती हैं इसमें, जिनको क्रिस्टी बुलाते हैं. क्रिस्टा, क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा, प्लूरल क्रिस्टी. आपको दिख रहे हैं ये जो हमने बनाए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन के. क्यों बने हुए हैं ये अंदर वाली मेम्ब्रेन में? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना पड़ा? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके और एनर्जी बन सके ज़्यादा से ज़्यादा, एटीपी. यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. अंदर मैट्रिक्स है, इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड, and it contains some pieces of RNA, as you can see. A single circular DNA is found here. Many enzymes made by the mitochondria itself are there lying in the matrix. Even the membranes have their outer and inner membrane also have their own enzymes for respirations, aerobic respiration. Then some ribosomes, 70S ribosomes will be found lying here and there in the matrix. That means aerobic respiration takes place and ATP are produced. Hence mitochondria are called powerhouse of the cell. बिजली घर कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. दो सेल्स, ए सेल, बी सेल, दोनों को देखिए ध्यान से, कुछ अंतर है. आपको ये बताना है कि कौन सा सेल एक्टिव है और कौन कंपैरेटिवली थोड़ा कम एक्टिव है, लेजी है. ध्यान से देखो अंतर. हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, इसमें कम बनाए हुए हैं. तो एक ऐसा है बहुत एक्टिवली वर्किंग सेल, एक्टिव सेल है. ये कंपैरेटिवली कम एक्टिव सेल दिख रहा है, इसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया हैं. अमीबा जनन कैसे करता है? अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवीजन? उसको क्या बोलते हैं उस जनन की प्रक्रिया को? फिशन. बाइनरी फिशन is shown by amoeba. In the same way, mitochondrion also divides. It is able to divide itself into daughter cells by binary fission. ऐसा ऑर्गेनेल है ये क्योंकि इसमें डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं, एंजाइम्स हैं, इसलिए ये रिप्रोड्यूस कर पाता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहलाता है. It can multiply on its own. It is wonderful. ATP, adenosine triphosphate molecule, the energy check of the cell, energy molecule of the cell,
is produced in mitochondria. How? कि इसके अंदर जो भोजन पहुंचता है in the form of say ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और उससे एनर्जी निकलती है। जब ग्लूकोज टूटता है एनर्जी पैदा होती है, खूब सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। किस लिए भाई? ताकि ये बार बार सेल्स को, जब भी सेल को चाहिए हो तो ये सेल को प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है कि वो अपने कार्यकलाप कर सके। बहुत सारे कार्यकलाप होते हैं सेल के, बहुत प्रोसेसेस कर रहा होता है सेल, जैसे ट्रांसपोर्ट, परिवहन ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, वेस्ट बाहर फेंकने, फूड अंदर लाना, और जनन करना जैसे रिप्रोडक्शन यानी डिवीज़न। इन सब में सेल को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है जो एटीपी से मिलती है। और एटीपी कहाँ पड़े होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। बनाता ही माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी को। और सेकंड आ गया स्टोरेज ऑफ एटीपी, यानी कि ना केवल एटीपी बनाना, एटीपी को स्टोर करना भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। समय समय पर यह सेल को प्रोवाइड करता रहता है जब भी सेल को नीड हो, आवश्यकता हो। थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक इट्स ओन एंजाइम्स, क्योंकि इसके पास सारी मशीनरी है अपने खुद के एंजाइम बनाने की, तो ये बनाता है। इसके पास अपना डीएनए है जी, इसके पास आरएनए पड़े हुए हैं, राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। और आपको पता है एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स ओनली।